नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो सड़कों पर दौड़ती हुई मौत बन चुका है, रोड रेज। यह एक ऐसा कृत्य है जिसमें लोग सड़क पर अपने वाहनों का इस्तेमाल हथियार की तरह करते हैं। छोटी सी गलती या विवाद पर लोग गुस्से में आकर एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, जिसके अक्सर जानलेवा परिणाम होते हैं। रोड रेज की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ये घटनाएं न केवल सड़क सुरक्षा को खतरे में डालती हैं, बल्कि समाज में भी एक खतरनाक रुझान पैदा कर रही हैं। तो आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि रोड रेज के कारण क्या हैं, इससे कैसे निपटा जा सकता है और सड़क सुरक्षा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एमडीयू से संबंधित सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया मलिक, जो एक मनोवैज्ञानिक है। पिछले 30 सालों से अध्यापन और शोध कार्यों से जुड़ी हुई हैं। नर्सरी से लेकर डॉक्टरेट तक के बच्चों के साथ संपर्क में रहती है। और खास बात तो ये है कि डॉक्टर सोनिया मलिक एक मोटिवेशनल स्पीकर और काउंसलर है। साथ ही हिंदी कविता और चित्रकारी में भी उनकी खास रुचि है। नमस्कार मैम। नमस्कार। हरिभूमि टीवी की सीरीज सोशल माइंड्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे रोड रेजिंग के बारे में। तो मैम, आज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि रोड रेजिंग क्या है? रोड रेज देखो एक फॉर्म ऑफ, वैसे तो देखा जाए इरेशनल रेज है, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, तर्क नहीं होता, और ये ट्रिगर हो जाती है कोई छोटी छोटी इनकन्वीनियंस या मिसहैप है ड्राइविंग करते समय जब होते हैं। तो उसमें कोई आपके आगे से निकल गया, आपको किसी ने आपको साइड नहीं दी, किसी ने हॉर्न ज्यादा देर तक बजा दिया, और मतलब इवन यहाँ तक भी माइनर वाली चीजें हैं, या आपको लगा वो आपका दोस्त है, वो आपसे आगे कैसे निकल गया। तो रोड रेज जो है इरेशनल होती है, और बेशक इसका ओरिजिन इरेशनैलिटी से हो, लेकिन ये इट कैन रियली कॉज रियल हार्म। तो रोड रेज, और आज के समय में तो आप देखेंगे जो स्पेशली अपने यंग, क्योंकि डेटा कहता है ये यंग ड्राइवर्स हैं, और जो बच्चे जिनको लगता है कि बहुत बाइक मिल गई, टू व्हीलर्स बहुत है आजकल, तो छोटे छोटे बच्चों को अभी वो लाइसेंस की उम्र को भी नहीं होते, और पेरेंट्स उनको दे देते हैं कि भाई कोचिंग पे जाना है, ट्यूशंस पे बाइक जाना है, स्कूटी दे देते हैं। और उसके बाद मैं अक्सर देखती हूँ बच्चों को मोबाइल भी साथ में वो कर रहे हैं, और वो इतनी रेस लगाते हैं। इवन रिहायशी इलाकों में से मैं कितनी बार देखा है, वो इतना जूम करके उनको वो थ्रिल या वो उस एडवेंचर का फील करते हैं, जो कि किसी की भी या उनकी स्वयं की भी दुर्घटना का या किसी बहुत ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का कारण बन सकता है। तो मैम, आपको ऐसा लगता है कि कुछ सालों में रोड रेसिंग ज्यादा बढ़ गई है? बहुत ज्यादा। और इसके कारण क्या है, क्या इसके सिम्टम्स हैं? देखो, ये एक तरह की तो फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन है। अगर रिटेलिएशन में जब हम प्रति उत्तर करते हैं, क्रोध में रिटेलिएशन है, और इसका जो पर्पस है कि रिवेंज करना है। जो भी आपको लग रहा है, आपको जो लग रहा है, सपोज जो आपका ऑफेंडर है, चाहे वो तर्क की दृष्टि से मैंने पहले ही कहा इरेशनल रेज होता है। तो लेकिन मैं अगर इसके कारणों पे जाऊंगी, आपका प्रश्न का उत्तर अगर मैं कारण से दूंगी तो ज्यादा समझ में आएगा कि एक तो मेन रीजन है उसका ट्रैफिक डिले हो रहा है। जो मेरे ट्रैफिक इतना बढ़ चुका है, इतनी वाहनों की संख्या, देखिए धरती उतनी ही है, उस पे बोझ बढ़ता जा रहा है। हमारी सड़कें, अगर हम रोहतक शहर की बात करें तो ओवर द ईयर्स मैं यहाँ से पढ़ी भी हूँ, यहाँ मैंने पढ़ाया भी है, नौकरी भी अपना जो यहाँ करी है, और अभी हम देखते हैं इतना रोड पे जो जाम क्यों लगते हैं, इतना ज्यादा व्हीकल, इतने ज्यादा ह्यूमन, जो ट्रैफिक बढ़ गया है, जिसके कारण स्थान उतना ही है, लेकिन उसको हम किस तरह से, इतना इंक्रोचमेंट हो गई है, तो उसमें जो समय, जो आप सही ढंग से अपना वाहन नहीं चला पाते तो ट्रैफिक डिले होते हैं। ड्राइविंग के टाइम टेंशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है। कोई भी इस तरह से आपको रास्ता नहीं दे रहा, आप देखेंगे किसी भी एक व्यक्ति की मूर्खता से घंटों घंटों के जाम लग जाते हैं। कोई भी अपनी उसमें रोड सेफ्टी या जो ट्रैफिक के रूल्स का है हम लोग पालन नहीं करते, जिसके कारण इस तरह की स्थिति जन्म ले जाती है। या हम अपने बिहाइंड द शेड्यूल चल रहे हैं, रनिंग लेट हैं, वो भी एक उस रोड रेज का कारण बनता है। या
बहुत सी चीजों में आप उस जगह के लिए नए हो, नोबडी नोज यू, आप अपने आसपास परिचित स्थान पे कोई भी गलत कार्य करने से झिझकते हैं कि आप पकड़े जाओगे, आप पहचाने जाओगे। वो दुकानदार भी आपको जानता है, वहाँ स्कूल है उसमें, वहाँ टीचर्स भी जानते हैं और आपको रिपोर्ट कर देंगे या आपके पेरेंट्स तक बात आ जाएगी। लेकिन जहां आप एनोनिमस फील करते हो कि मुझे कोई नहीं जानता, वहां आप इस तरह का बिहेवियर जो करते हैं, इट इज नॉट दैट एवरीबडी इज लेकिन इन्वॉल्व जो इन, करते हैं उनमें आ जाता है। बहुत से समय जो रोड रेजिंग का कारण एक टेल गेटिंग भी होता है। टेल गेटिंग होता है कि एक वाहन दूसरे वाहन में इतना थोड़ा जो गैप होता है, इतना थोड़ा अंतर होता है कि जरा सा भी अगर हल्का सा भी पॉज लेते वो आपस में एक दूसरे से टकरा सकते हैं, तो उसके कारण फिर वो स्थिति विस्फोटक बन जाती है। या बहुत कोई अननेसेसरली हॉन्किंग कर रहा है। देखो वेस्ट में हॉन्किंग ऐसा आप पनिशेबल एक्ट भी हो जाता है अगर आप बिना उसके वो करते हैं, रेयरली दे डू। लेकिन हमारे यहाँ तो हॉर्न का जो है स्वर है, कर्कश स्वर है, सड़क पे हर समय सुनाई देता है। या कई बार आप जो है हॉस्टाइल जेस्चर्स, इस तरह के वल्गर जेस्चर्स भी अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठे बैठे दूसरे के लिए कर देते हो, या अक्सर करते तो जब आप हो, जब आपको लगता है पहचाने नहीं जाओगे, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन मैंने देखा है जो है, अक्सर मैंने बहुत से युवाओं को और थोड़े बड़ी एजेस के भी देखा है कि वो जो ड्राइविंग में इस तरह से वो कर देते हैं, या उनको इग्नोरेंस ऑफ लॉ की है, या दूसरों की जो वो है एक्नॉलेज नहीं कर रहे कि सड़क पे उनका भी उतना ही राइट है जितना आपका है, या हैबिचुअल कंडक्ट हो गया है। जैसे आपने हमें बताया कि फ्रस्ट्रेशन है, उनमें एक्सीडेंट के ज्यादा कारण बढ़ते हैं फ्रस्ट्रेशन की वजह से, तो इस पे क्या प्रभाव पड़ता है कि भाई रोड रेसिंग में क्या मानसिक प्रभाव क्या देखिए, है? जो मुख्य कारण रोड रेज का अगर हम स्टडीज को एनालाइज करें, जो इस पूरे जो क्यों होता है, क्या होता है, पूरा एनालिसिस इसका करें, तो कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग या पुअरली हैंडल्ड जो स्ट्रेस है या हमारा क्रोध है, वो इसका कहीं ना कहीं रूट कॉज मिलता है। क्योंकि कई फैक्टर्स, देखो जिंदगी में हर व्यक्ति के हो सकता है, किसी की नौकरी चली गई है, या कोई फैमिली मेंबर को बीमार हो गया है, या कोई इस तरह की कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन से या डिजीज से वो जूझ रहा है, किसी ने अपना कोई प्रिय व्यक्ति खो दिया है। देयर कैन बी सो मेनी लॉसेस जो कि इसका कारण बन सकते हैं। मतलब लेकिन वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। हाँ, वो तो एक है, लेकिन उसके अलावा भी जो डेली लाइफ का स्ट्रेस है, डेली जो कॉन्टिन्यूस चल रहा है, ये तो लाइफ में जब भी होते हैं जब भी उसके लिए, लेकिन जो डेली का है, और कोई भी इस तरह की जो टेंशन जो कि आप यू आर नॉट एबल टू मैनेज, जहां आप अपना बैलेंस, संतुलन है जीवन का, नहीं संभाल पा रहे, एक्सेप्शनली सीवियर टेंशंस है, पुअरली कंट्रोल स्ट्रेस है। देखो स्ट्रेस तो हर एक की लाइफ में, लेकिन उसको मैनेज अगर आप नहीं कर पा रहे, पुअर मैनेजमेंट है आपकी, या जो लोग नेचुरली इम्पेशेंट हैं, जिनका स्वभाव ही है, जिनका व्यक्तित्व का शील गुण, जिसको हम पर्सनालिटी ट्रेट कहते हैं, वो इम्पेशेंट है, तो वो ये इस तरह के ज्यादा प्रोन होते हैं रोड रेज के। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा समय लग रहा है, और हमारी कोई कमिटमेंट है, टाइम मैनेजमेंट हमारी यहाँ कारगर होती है कि अगर आपको लगता है दूर है, तो आप अपना इनफ टाइम लेके चलो। यू हैव लेस टाइम, लेकिन आपको डेडलाइन को मीट करना है, तो उस केसेस में जब आप तेज जाता है, आपका एक्सीलेटर पे स्ट्रेस के कारण ऑटोमेटिकली ज्यादा पैर जाएगा। तो स्पीडिंग, या फिर आपका पर्सनैलिटी ऐसी कि स्पीडिंग एडवेंचर के लिए, थ्रिल के लिए, जो आपके एक आपको फुलफिल करती है वो डिजायर, यस मैं ये चला। इतनी लोग हैं, बच्चे हैं, अक्सर मैंने कोई बड़ी उम्र का एग्जैक्टली मैंने अक्सर रोड पे नहीं देखा, लेकिन अपना अडल्ट्स हैं वो ज्यादा करते हैं ये सब। यंग अडल्ट्स या जो किशोर हैं, जैसे आपकी साइलेंसर जिसको कहते हैं खराब, वो जान के रखते हैं कि जोर से आवाज करती जाएगी। हाँ। हम लोग तो अवॉइड करते हैं उस चीज को, वो लोग कहते हैं, ताकि वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है कि हम क्या कर रहे हैं। अक्सर लोग अपने आप को एक मेन वो सेंटर में लाने के लिए इस तरह की भी गतिविधियां कर सकते हैं। और जिनके बच्चों के पास उनके किसी दोस्त की मिली है, बड़े भाई की किसी तरह उसने चाबी मिल गई या उससे परमिशन ले ली, तो वो लगता है थोड़े समय में जो अपनी इच्छा है वो जो पूरी कर लो। स्पीड की, और उसमें वो रोड रेजिंग का इस तरह से
आ सकता है। या आप ड्राइव करते वक्त आप अपना मोबाइल का भी, जो कि बिल्कुल कानून अपराध है, चंडीगढ़ जगह में मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, इमीडिएटली आपको ट्रैफिक पुलिस का चालान हो जाता चालान हो है। जाता तो यही लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हर जगह स्ट्रिक्ट हो तो हम मानते हैं, ऐसी बात नहीं। हम लोग सिर्फ लॉ के, या अगर उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाए तभी उन चीजों को मानते हैं। जबकि हमें मानना चाहिए ये कि आप टेक्स्ट कर रहे हो साइड में साइड, फोन कर रहे हो तो आपका ध्यान भंग हो रहा है, तो उसके या फिर कारण भी लाउड म्यूजिक चला रखा गाड़ी में, Yes. साइड में क्या चल रहा तो वो नहीं इम्पेशंस तो है ही इसका रीजन। उसके अलावा ये भी जो है इसके रीजंस हैं जो कि रोड रेज को ज्यादा जन्म देते साइंस हैं। क्या है मैम रोड रेसिंग के? देखो, सबसे तो पहला है कि आप इरिटेटेड फील करते हो, उसमें बंदे में ज्यादा चांस है इस तरह ससेप्टेबिलिटी, उसकी वनरेबिलिटी या उसकी प्रोननेस कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। या स्पीडिंग बियॉन्ड, या इस तरह का लिमिट से, जब लिमिट से आप क्रॉस करते हो, या ऐसे एरियाज जहां आपको स्पीडिंग, जैसे हमेशा लिखा होता है स्कूल है, अस्पताल है, कि आप आसपास पे आपकी स्पीड इतनी लिमिट होनी चाहिए। देखो, ट्रैफिक साइंस है। आयरनी तो ये है, अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को, इवन बहुत से बड़े लोगों को भी ट्रैफिक के सिंबल्स और साइन ही नहीं ही पता, नहीं है। क्या कहाँ करना है, किस तरह वो करना, हॉन्किंग कहाँ कर सकते हो, कहाँ नहीं, क्योंकि इस तरह से लॉ इन्फोर्समेंट भी नहीं है, ना ही हमें इतना शुरू से उसको मेंटली तैयार किया जाता है। तो या तो हम इरिटेटेड हैं, या स्पीडिंग इस तरह कर रहे हैं, या विदाउट इंडिकेटर दिए आप चेंज कर रहे हो लेन्स, तो शॉर्ट आप इस तरह को कहीं ना कहीं आप भिड़ोगे, और उसके बाद रोड रेज का जो है, और उसके बाद जो दुष्परिणाम है, कितनी बार होता है, कोई ठीक ठाक जा रहे होते, लेकिन इस बिकॉज ऑफ दिस मेनेस कॉल्ड रोड रेज, इवन हत्याएं तक एक दूसरे की हो जाती हैं, मर्डर्स तक हो जाते हैं, चाकू छुरी चलना या डंडे मारना, वो करना तो गाली आम है, गलौज तो आम नॉर्मल बात है है। ये सब तो। नेगिंग बिहेवियर है, आप कॉन्स्टेंटली, कोई आपको नैग कर रहा है या कॉन्स्टेंटली आप हॉन्किंग कर रहे हो, उसके कारण ये इरिटेट हो जाता है अगला बंदा। जो बार बार हॉन्किंग कर रहा है वो कहीं ना कहीं रोड रेज के उसमें होने के कहीं ज्यादा संभावना है। या दूसरे ड्राइवर्स को आप बड़ा डर्टी लुक्स दे रहे हो, बार बार आप, कई बार बंद होती है गाड़ी, शब्द आप गाली मतलब आप देते हो, उससे आगे निकाल रहे हो, फिर अक्सर मैंने ये साइकोलॉजी देखी है, जो लोग, उससे क्या हो जाता है, अगले को तो सुनता भी नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशन तो, लेकिन वो जो आउटबर्स्ट ऑफ एंगर है, आपका जो फ्रस्ट्रेशन उस मोमेंट पे हुई, आप गाली देकर उसमें अपने आप को हल्का महसूस करते हो। ये एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है, बट आई एम नॉट सेइंग कि इसको करना चाहिए। देयर आर 100 अदर वेज कि जहां आप अपना इस तरह से चैनलाइज कर सकते हैं। तो वो, या आप लाइट बार बार फ्लैश कर रहे हैं, ठीक है, कि अपना जो डिसअप्रूव कर रहे हैं आप उस सिचुएशन को या उस स्थिति को, या दूसरे ड्राइवर को आप अलाउ ही नहीं करने, स्पेस ही नहीं दे रहे कि वो चेंज कर ले रहे, या ट्रैफिक में आप मर्ज करें। तो मतलब ये इस तरह के जो हैं, ये साइंस हैं कि ये बंदा, ये पर्सन है, द वन हु इज ऑन द ड्राइविंग सीट, उसमें रोड रेज की कहीं ज्यादा प्रोननेस है, ससेप्टेबिलिटी है। मैम, जैसे कि हम देख रहे हैं कि रोड रेसिंग बहुत बड़ी समस्या बन गई है, तो उसके लिए एज ए कॉमन सिटीजन हम क्या कर सकते हैं, और हम अगर करेंगे तो उसमें समाज का और सरकार का क्या, मतलब उसकी क्या हेल्प दे सकते हैं हमें, सरकार हमें क्या हेल्प कर सकती है? देखिए, रोड रेस तो ऐसा है कि कई बार आप शाउट करेंगे, स्पीड करेंगे, और इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे कि कार को हम कहीं ना कहीं दूसरी कार को या व्हीकल को नुकसान पहुंचा जाए। लेकिन मुद्दा तो ये है, हमारे सामने कॉज भी हमें पता चल चुके हैं या हम जानते हैं, लेकिन इसका निदान क्या है, हाउ टू रिड्यूस। प्रॉब्लम पता चल गई, लेकिन सॉल्यूशन, क्योंकि यंग, जो कि लाइफ जो सबसे प्रेशियस चीज है वो रोड पे है, उसको आपने कैसे बचाना है। जब ये नहीं थे वाहन, तो नेचुरली दुर्घटना का रेट भी बहुत कम था। लेकिन अब जैसे हमारी प्रगति हुई, ठीक है, व्हील के उसके बाद हमारे को फायदा कितना, आज जो पहले हम सपने सोचा करते कि वहां कैसे जाएंगे, पूरे लाइफ स्पैन में कोई एक बार हज जा रहा है, कोई एक बार तीर्थ यात्रा जा रहा है, और ये मान के चलते थे कि हम जा तो रहे हैं, पता नहीं सुरक्षित वापस आ पाएंगे नहीं। और आज हम मिनटों में कहीं के कहीं, तो वो तो फायदा है, लेकिन उसके साथ साथ ये सिर्फ धरती पे नहीं, एयर ट्रैफिक भी, वाटर भी, हर जगह क्लॉग्ड हो चुका है इतना। तो रिड्यूस करेंगे, ये सबसे पहले तो
जब आप स्ट्रेस में होते हो, तनाव में होते हो, तो कोशिश कीजिए आप कि आप बिल्कुल ड्राइव ड्राइविंग ना सीट करें। पे मत बैठिए, या आपके परिवार में आपको पता है तो आप जो भी है कोई ड्राइवर ले सकते हैं, कोई और कूल काम माइंड से। व्हेन यू आर बिहाइंड द व्हील्स, सबसे पहले काम कंपोजर जरूर होना चाहिए। और प्रैक्टिस हमें शुरू से हम सीखने सिखाते हैं, और हमारे तो आई एम सॉरी टू से बहुत से ड्राइविंग स्कूल बिना उसके भी आपको सर्टिफिकेट लाइसेंस दे बना देते के हैं, देते जो हैं। कि गलत बात है। कि प्रैक्टिस पोलाइट ड्राइविंग, शुरू से ही पोलाइट ड्राइविंग की हमें आदत, ये नहीं कि हमने नई कार का शो ऑफ करना है अपने काले शीशे चढ़ा के, जबकि ये चीज बैन है, लेकिन फिर भी हम सड़कों फिर पर भी करते हैं दौड़ते हुए लोग। ये देखते हैं गाड़ियां। डोंट मेक र्यूड जेस्चर्स, इस तरह का अभद्र जो कि हमारे जेस्चर हैं, हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, वो नहीं होने चाहिए। हर चीज को प्लान करके चाहिए, टाइम मैनेजमेंट है उसमें, प्लानिंग है। जो जो भी चीज ऑर्गेनाइज होती है उसमें फेलियर के कहीं बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें कहीं 30 मिनट में पहुंचना है तो हम कम से कम 15 मिनट पहले हाँ, निकले, उसका और उसका टाइम 45 मिनट मैनेजमेंट का गैप करके लेके चले। चलो जी। और प्लानिंग करने के बाद आप स्लो डाउन भी हो, जहां जरूरत पड़े स्लो, क्योंकि नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर ओन लाइफ। आप अपनी ही नहीं दूसरों की भी खतरे में दूसरों करते की हो। भी लाइफ खत्म हो। जीवन है तो ये सब कुछ है, तो वहां प्रायोरिटी है काम, स्टे काम, स्लो डाउन। हॉर्न को बहुत अति आवश्यक हो तभी करें। और आपको मैं ये कहती हूँ, ब्रीदिंग भी उस समय आपकी स्लो होनी चाहिए। मैं हर एक व्यक्ति को सलाह देती हूँ अपनी जिंदगी में, छोटा है बड़ा है किसी भी आयु वर्ग का है, ब्रीदिंग से वो कंट्रोल, क्योंकि ब्रेथ का कंट्रोल ही, प्राणों पे आयाम ही हमारे को सही मतलब स्वस्थ रखता है। तो वो जरूर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, सो दैट हम ऐसी एकदम परिस्थिति में उद्वेलित उत्तेजित होके अपना होश ना खो बैठे एक अनकंट्रोल ना सिचुएशन हो को। हाँ, उस समय अगर हम कुछ मिनट उस पे स्थिति पे नियंत्रण करके सोच लेते हैं कॉग्निटिव अप्रोच के साथ कि ऐसा है, तो बहुत सी चीजें कंट्रोल में आ सकती हैं। और फोकस करें कि हमने देखो जिस काम के लिए घर से निकले थे, डेस्टिनेशन पे जाना है और सेफली जाना है, खुद को भी सेफ रखना है और भरसक प्रयास रखना है। ये कोई ना है कि हमेशा एक्सीडेंट दूसरे अपनी ही गलती से होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यू बिकम विक्टिम बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ अदर्स। तो ये सभी हम सबकी जिम्मेवारी है जो जो भी सड़क पे चलते हैं। तो हमें और एक हमें फॉरगिव, कोई गलत भी है ड्राइवर, तो हमें थोड़ा फॉरगिवनेस भी अपने अंदर रखनी चाहिए, कंपैशन जरूर रखना चाहिए कि कई हर आदमी देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर कोई यू आर ए वेरी एक्सपर्ट सेफ ड्राइवर, लेकिन कोई आपको है उसे आप देख रहे हो, वो खतरा भी है दूसरों के लिए जो दूसरा सड़क पे चल रहा है, लेकिन फिर भी आप अगर परिस्थिति को संभालिए एंड ट्राई टू, मैं ये नहीं कह रही कि हर गलत चीज को आप फॉरगिव करेंगे, ट्राई टू फॉरगिव अगर ये टिट बिट्स हो जाते हैं, क्योंकि रोड रेस का ये कारण बनते हैं। और टेल गेटिंग को अवॉइड किए, क्योंकि बहुत जब आप नियर आता है तो किस समय कब किसका हो जाए। एक बार मेरी कार का इस तरह हो जाता, ड्राइवर चला रहा था और आगे उन्होंने अगली में, और उसमें कम डिस्टेंस था, ग्रीन लाइट हो गई तो उसको चलना चाहिए था, लेकिन उसने स्लो स्पीड से भी कर, लेकिन अगले वाला चला ही नहीं और वो हल्का सा वो हो गया। तो उसके बाद इस तरह की, तभी हमें आजकल कैमरे वगैरह लगवाने लग गए हैं कि ताकि पता चले वास्तव में फॉल्ट किसका था। और अवॉइड आई कांटेक्ट, इस तरह जब बहुत रोड रेज हो रही है तो कोशिश करो कि बहुत ज्यादा उसके बीच में ना घुसो और वो करके ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि उससे चीजें इन्फ्यूरेट होकर चीजों बहुत आगे उसका हानिकारक प्रभाव हो सकता है। और हॉर्न को भी इस तरह बार बार करके, क्योंकि ये इरिटेशन का साइन है। तो बहुत सी चीजें हैं, और सबसे ज्यादा तो कंपैशन और पेशेंस जरूर हमें अपने बच्चों को, मैं जहां इम्पेशेंट होना है वहां आप होइए, लेकिन रोड के लिए राइट फ्रॉम द जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं, पेरेंट्स जब व्हीकल लेके देते हैं, तो दे शुड ऑलवेज ट्राई टू इन्फोर्स दीज आइडियाज की बच्चों को सेफ्टी सबसे पहले, अपने आप खुद सेफ रहेंगे तो ही आप दूसरों को रोड पे सेफ रख पाएंगे। तो पेशेंस को करना, और ये ऐसी चीज नहीं है कि हम कर नहीं सकते या हमारे लिए कोई स्पेशल है। चाहे अपना कॉग्निटिव जो है ना, अपने आप को इस तरह से ट्रेन करना होता है बिहेवियर को अपने ब्रेन से करके, यस मुझे ऐसे ही करना है, तो चीजें होने लग जाती हैं। तो ये आपको पेशेंस जरूर करना है, ओवर स्पीडिंग से बचना है, समय का पहले ही टाइम मैनेजमेंट रखो कि वो मतलब प्रेशर मैम ना हो आपका डेडलाइन यही को। कहना है कि
समाज और सरकार से पहले खुद में बदलाव करो। समाज और सरकार की तो जिम्मेवारी है, है लेकिन ही, सबसे लेकिन पहले सबसे तो पहले आपकी अपनी खुद की खुद की भी जिम्मेदारी है। अगर आप रोड पे चल रहे हो तो आपको अपनी सेफ्टी देखनी है और दूसरों की भी। तो रोड रेज तो स्पेशली इन ए कंट्री लाइक इंडिया बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम देखते हैं, कहीं ना कहीं वो अक्सर रोज ही हम इनके हमारे ऐसे दिखने को आ जाते हैं। लेकिन बहुत सी चीजें, क्या मैंने अभी भी मैं देखती हूँ, क्या रोड सेफ्टी पे एक चैप्टर तो हो गया, क्या उसको उतनी सीरियसली संजीदगी से स्कूलों में भी लिया जाता है और बताया जाता है? बच्चों को वीडियोस दिखाइए, विद एग्जाम्पल्स बताइए इसका कितना हो सकता है। एक बच्चे का आपने जब वो देखेगा, एक फैमिली एक बंदा उसका अर्निंग मेंबर था और वही चला गया रोड उसमें मैम अभी एक्सीडेंट में, रिसेंट एक देहरादून में कुछ यस बच्चे जा रहे थे, हाँ, तो उनका वो कितना आप बड़ा देखेंगे वो एक्सीडेंट सारी हुआ है। उम्र के लिए, वो फैमिली का लिए। जब ये बच्चे देखते हैं कि इतना हैवॉक हो सकता है तो हम क्यों ना, तो बच्चों को जागरूक कीजिए, उनको सेंसिटाइज कीजिए, और शुरू से ही आदतें होती हैं। ऐसा नहीं है आप बच्चों को महंगी से महंगी मतलब गाड़ी दे डराना रहे, नहीं है, ये तो पता हो कि ये इसके उनको ये हो सचेत सकता है। करना है। स्केयर बिल्कुल। करना और वो तो वो एक है, अलग चीज लेकिन होगी। उससे वो स्केयर भी होंगे कि ऐसा हो तो हो इसका ये सकता है, परिणाम हाँ होगा। जी। तो ये सारी चीजें हमें राइट फ्रॉम द डे जब बच्चे को हम ड्राइविंग सीट पे लाते हैं, और मैं सभी उन पेरेंट्स से, सभी उन अभिभावकों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपके बच्चों की वो वयस्क नहीं हुए हैं, जब तक उनका जो लाइसेंस की एज नहीं होती है, उससे पहले उनको सड़कों पर इस तरह मत आने दीजिए। मैं मानती हूँ आजकल इतनी भीड़ हो चुकी है कि साइकिल चलाने का, वो साइकिल तो कोई भी चला सकता है, वो हिसाब भी नहीं रहा दिन में, जो कि हम अपने स्कूल कॉलेज, हम तो यूनिवर्सिटी लेवल तक भी साइकिल पे जाया करते। आजकल के बच्चों अगर देखा जाए सिटी में तो साइकिल मैम और भी ज्यादा डेंजर हो गई है, हाँ, साइकिल पे जाना आजकल बच्चों के लिए प्रेस्टीज का भी वो सवाल हो गया कि वो नहीं है। वो स्पोर्ट्स बाइक एक दूसरी चीज है, लेकिन वो कहाँ कार्यस्थल पर या स्कूल कॉलेज जाना नहीं पसंद करते। तो लेकिन पेडेस्ट्रियन के लिए भी जो रोड है हमारे लिए, तो वो भी सेफ नहीं है। बाहर इस तरह की है लेनिंग, बिल्कुल साइकिलर्स बाइक्स के लिए अलग, चंडीगढ़ में भी है, बहुत सी जगह हैं जहाँ प्लान्ड है। अदरवाइज जहाँ नहीं है तो आपको खुद का बचाव हर हालत में करना खुद ही है, करना पड़ेगा। यस, बिकॉज सेफ्टी सेव्स, अदरवाइज और कोई ऐसी ताकत नहीं है, क्योंकि आपको दूसरे का माइंड नहीं पता, बट स्वयं पर हम कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो इसी तरह एक श्रृंखला बनती है। और इसी तरह के व्यक्तियों का जब समाज में ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली ये चीजें हम इनको मैनेज कर पाएंगे।